भारतीय नारी क्यों दुनिया या सृष्टि की संरचना सृजनशीलता में नारियों का ही योगदान है। अगर यह समुदाय न रहा, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उनको भूलते जा रहे हैं। अगर हम स्वाधीनता आंदोलन की बात करें, भारत की बात करें, तो स्वाधीनता आंदोलन में भी जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अगर हम साहित्य की बात करें, कला की बात करें, संस्कृति की बात करें, सेना की बात करें, संसद की बात करें, ऐसी कौन सी जगह है जो हमारी नारियों की गरिमामय उपस्थिति से अछूती रही हो। अगर हम ये खास करके प्रेम की प्रतिमूर्ति मानी जाती है महिला। अगर हम बात करें भक्ति काल का, तो मीरा ने जो मानदंड स्थापित किया उसका कोई मुकाबला है? कोई भी पुरुष वह मानदंड प्रेम की अभिव्यक्ति का नहीं उपस्थित कर पाया। अगर हम लेखिका की बात करें, तो अमृता प्रीतम ने जो मानदंड स्थापित किया प्रेम का, वो कहाँ है? उनके मुकाबले कोई खड़ा हो पाता है? अगर हम संसदीय राजनीति की बात करें, तो आज जहां संसद में इतनी कटुता, घोर निराशा, सन्नाटा व्याप्त रहता है, 147 रहता है, 150 सांसद बाहर निकाल दिया जाते हैं संसद से, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई वो नहीं। वही एक जमाना हुआ करता था कि संसद की हमारी शान हुआ करती थी गीता मुखर्जी जी। गीता मुखर्जी जी ने अपनी मेधा से, अपने संघर्ष से, अपनी लगनशीलता से जिन जिन कानूनों का जिन जिन समितियों में उन्होंने लिया, और उनकी जो रिकमेंडेशन है आज की तारीख में भी माइलस्टोन है, उस पर बहुतों पर तो लागू हुई, और बहुतों को तो लागू कर पाने की भी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है हमारी सरकार को, जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया गीता मुखर्जी की रिपोर्ट के नाम से। और वही संसद था जिस संसद की शान एक जमाने में तारकेश्वरी सिन्हा हुआ करती थी। अगर हम संसदीय राजनीति की बात करें, तो तारकेश्वरी सिन्हा के वो उल्लेख से हम उसको अछूता नहीं रख सकते। वही तारकेश्वरी सिन्हा थी कि संसद में जो सबसे मुखर आवाज संसद की हुआ करती थी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया को संसद से निकाल दिया गया। बहुत हंगामा में हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो तारकेश्वरी सिन्हा जी उठी और उन्होंने कहा कि जब यही न होंगे तो कैसी रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। और फल ये हुआ कि लोहिया सदन से बाहर भी नहीं जा पाए, उन्हें तत्काल वापस बुला लिया गया। तो ऐसी संसदीय मर्यादाओं का पालन करने वाली हमारी महिलाएं रही हैं, राजनीति में रही हैं। लक्ष्मी सहगल को कौन भूल सकता है? देश की पराधीन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो महिला ब्रिगेड बनी, उसका नेतृत्व भी हमारी महिलाओं ने किया है, और आज की तारीख में भी वो तमाम महिलाएं कर रही हैं जिस मुखरता के साथ मोइना मोइत्रा अपनी बात को रखती है। क्या इसी संसद में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो मुंह छुपा करके बैठी रहती हैं? हम उनको भी याद करेंगे अपने अपने उन सम्मानित महिला समाज में। और आज की तारीख में राजनीति हो या समाज हो या भारतीयता हो, जो मानक स्थापित किया है श्रीमती सोनिया गांधी ने, वह हमारे अंदाज से किसी भी भारतीय महिला के लिए गर्व और गौरव का विषय हो सकता है। भारतीय महिला नहीं, दुनिया में किसी महिला के लिए गर्व और गौरव का विषय हो सकता है कि एक दूर देश बाहर की लड़की, पाश्चात्य सभ्यता की लड़की यहाँ आकर के अपने आप को भारतीय संस्कृति में ढाल ली। और जहां लोग सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, जहां हत्याएं होती हैं, बलवा होता है, बलात्कार होता है, क्या क्या नहीं होता है सत्ता प्राप्ति के लिए, वो उस सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाली भारत ने ये प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रमुख तो कोई राजनीतिक पद नहीं होता है, लेकिन वो एक आवाज में उसको उठा के किनारे रख देती है, और मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को ला करके उस कुर्सी पर बैठा देती है। आज जहां सत्ता प्राप्ति के लिए लोग अपने संतान के लिए क्या क्या नहीं कर डालते हैं, ये राहुल गांधी, जिसको आज पप्पू और क्या क्या कह करके संबोधित किया जा रहा है, यह राहुल गांधी को सोनिया गांधी स्वयं भी, और इसको जब चाहती थी, जब भी चाहिए होती, 2 बार तो प्रबल बहुमत था इनका, उनको आराम से कुर्सी पर बैठाया जा सकता था, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन वह देश के प्रति अनुराग है, अपने ये राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता है कि उसने उनको वरीयता नहीं दिया। देश के लोगों को किस तरीके से विकास करके देश हमारा जनतांत्रिक रास्ते की तरफ आगे बढ़े, समाजवादी रास्ते पर आगे बढ़े, समता मूलक समाज की तरफ बढ़े, और नारी स्वातंत्र के लिए महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो देश के हर क्षेत्र में,
प्राप्त हो, राजनीति में भी प्राप्त हो। इसके लिए सोनिया गांधी ने जो मानक स्थापित किया है, और सोनिया गांधी जैसी तमाम महिलाएं हैं, वो हम आज की तारीख में तो उन सबको याद करते हुए और उन सब के सुर में सुर मिलाते हुए हम उनको जो आज हमारे बीच नहीं है, हम उनको सादर नमन करते हुए, और जो हैं आज हमारे बीच संघर्ष कर रही हैं, हम उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।